हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एग्जाम डिकोडर में। ये जो है 6 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर होगा। जो पुलिस री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हमने कहा ये रामबाण होगा, क्योंकि हमने कहा पिछले 6 महीने का जो है पूरा करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर मैंने इसमें कवर किया है ताकि जो आपका आने वाला पुलिस का री एग्ज़ाम है उसको जो है कवर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमने कहा चैनल पर नए हैं तो तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इसको लाइक और शेयर कर लीजिए और मेरे साथ हमने कहा जो है ये पूरा वीडियो जो है देखिए। और अगर अच्छे से एक बार देख लेंगे और हमने कहा इसको जो है दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो जो आने वाला एग्जाम है आपका पुलिस का उसमें आपको ये हमने कहा बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सहयोग करेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग देखते हैं हमने कहा उतने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा, किस एशियाई खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो जो गोल्ड मेडल जीता गया है किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया हमने कहा जो है अरशद नदीम के द्वारा, पाकिस्तान के हमने कहा जेवलिन थ्रोवर हैं, इनके द्वारा जीता गया है। भाला फेंक में क्या जीता गया है? गोल्ड जीता गया है और नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर जीता हुआ। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने हमने कहा पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने कहा एक सिल्वर जीता गया है और बाकी 5 ब्रोंज जीता गया है। तो सिल्वर किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता है। और ब्रोंज जो जीता गया है वो मनु भाकर के द्वारा और हमने कहा सरबजोत सिंह के द्वारा। और उसके बाद हमने कहा हॉकी में एक आया है हमारा ब्रोंज, और उसके बाद जो है अमन सहरावत ने कुश्ती में जो है ब्रोंज जीता हुआ है। ठीक है, और बाकी मिक्स इवेंट में हमने कहा जो मनु भाकर और सरबजोत इन दोनों ने जो है क्या जीता है? एक हमने कहा ब्रोंज जीता है। ठीक है, तो इस जो ओलंपिक हुआ है इसमें हमारी जो रैंकिंग थी ये 71वीं रैंकिंग थी। कौन सी नंबर की? 71वीं रैंकिंग थी। पाकिस्तान की 62वीं रैंकिंग थी। तो 71वीं रैंकिंग हमारी आई है किसमें? इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में। जो टॉप पर है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस पेरिस ओलंपिक में तो पहले पायदान पर कौन है इस पेरिस ओलंपिक में? तो अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अगला हमारा, हाल ही में इसरो ने किस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है? तो इसरो के द्वारा हमने कहा जो सफल लॉन्चिंग किया गया है किस सैटेलाइट का? EOS-08। तो हमने कहा इसरो ने जो सफल लॉन्चिंग की है वो EOS-08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17वें फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो जो 17वां फिल्म फेस्टिवल हुआ इसमें हमने कहा किस अभिनेता को हमने कहा बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है? तो दिया गया है ऋषभ शेट्टी को, कांतारा के लिए। कांतारा मूवी जो साउथ की है उसके लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया इस बार। अगला है, 17वें फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया है? तो बेस्ट फिल्म जो है वो आपका कौन सा है? कांतारा है। अगर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म पूछा जाए तो गुलमोहर बताना। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म गुलमोहर है, और अगर बेस्ट फिल्म पूछा जाए तो कांतारा को बताएंगे, साउथ की मूवी। अगला हमारा, पायतिंग तारन सिनवात्रा किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो पायतिंग तारन सिनवात्रा जो है ये थाईलैंड की महिला मुख्यमंत्री बनी। कहाँ की? थाईलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमारी को WHO ने इमरजेंसी घोषित किया है? तो ये जो हमने कहा मंकी पॉक्स को हमने कहा WHO ने अभी हाल ही में जो है इसको हमने कहा इमरजेंसी घोषित किया था। अगला है, किस अफ्रीकी खिलाड़ी को भारतीय टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है? तो बॉलिंग कोच बनाया गया है मोनी मार्कन को। तो मोनी मॉर्कल को जो है बॉलिंग कोच बनाया गया है भारतीय क्रिकेट टीम का। अगला है, 1000 किलोग्राम के किस बम का सफल परीक्षण MK-1 फाइटर जेट से किया गया? MK-1 फाइटर जेट से हमने कहा जो 1000 किलोग्राम बम का सफल परीक्षण किया गया उसका नाम गौरव बम है। कौन सा बम है? गौरव, उस बम का नाम है। अगला है, हाल ही में डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस पैरालंपिक खिलाड़ी को आयोग घोषित कर दिया गया? तो डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने के कारण
हमने कहा जिस पैरालंपिक खिलाड़ी को आयोग घोषित किया गया है वो है आपके प्रमोद भगत। ठीक है, इन्होंने प्रतिबंधित दवा ली है इसीलिए इनको आयोग घोषित कर दिया गया है नाडा के द्वारा। अगला है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बिल को वापस लिया है? तो केंद्र सरकार में हाल ही में हमने कहा ब्रॉडकास्टिंग बिल को जो है वापस ले लिया है। ठीक है, जो हमने कहा जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह चलाए जा रहे हैं तो कुछ अवांछित खबरें देते हैं, इसके कारण हमने कहा झूठी या फेक खबरें देते हैं, इसके कारण हमने कहा नियंत्रण करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया था, लेकिन इसको जो है वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा। NSIL किस देश का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? NSIL जो हमने कहा ये सैटेलाइट लॉन्च करेगा भूटान का। अगला, हाल ही में किस IAS अधिकारी को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? तो जो कैबिनेट सचिव बने हैं वो बने हैं आपके TB सोमनाथन। कैबिनेट सचिव जो होता है हमने कहा भारत सरकार में सबसे बड़ा आधिकारिक पद है, जो सबसे बड़ा IAS का पद होता है वो कैबिनेट सचिव बन जाना होता है। तो कैबिनेट सचिव कौन है इस समय? TB सोमनाथन। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को पार्डो अल्ला करियारा अवार्ड से नवाजा गया है? तो पार्डो अल्ला करियारा अवार्ड से हमने कहा ये नवाजा गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान, ठीक, शाहरुख खान को सही कर लेना। अगला हमारा, भारत किस पड़ोसी देश के साथ UPI सुविधा प्रारंभ करेगा? तो UPI सुविधा प्रारंभ करेगा मालदीव के साथ भारत। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि रिवीजन आपका हमने कहा पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर का। अगला है, अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो अमन शेरावत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। अगला है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है भाला फेंक में। अगला है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध महिला ओलंपियन खिलाड़ी ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है? तो कुश्ती से संन्यास किसने लिया है? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया था, 100 ग्राम भार इनका ज़्यादा था इनकी कैटेगरी में। ठीक है, भार कैटेगरी के हिसाब से खिलाड़ी होते हैं, इनकी भार कैटेगरी के हिसाब से 100 ग्राम इनका वजन ज़्यादा था, जिसके कारण हमने कहा प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल सारे मैच जीत चुकी थी। फाइनल में इनको जो है आयोग घोषित कर दिया गया, एक भी कोई मेडल नहीं दिया गया, नहीं तो इनको सिल्वर मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है वहाँ से लौटने के बाद संन्यास ले लिया है विनेश फोगाट ने, कुश्ती के खिलाड़ी। अगला है, RBI ने लगातार 9वीं बार अपना ब्याज दर कितना निर्धारित किया है? तो 9वीं बार जो हमने कहा ब्याज दर निर्धारित किया है RBI ने वो 6.5% जो है निर्धारित किया है लगातार, ये है बैंक रेट। ठीक है, RBI का। अगला है, SBI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो SBI के जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी, SBI के नए चेयरमैन बने। ठीक है, अगला है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो ये जो अवार्ड दिया गया है फिजी का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, फिजी का सम्मान। अगला है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में जो हमने कहा वॉलमार्ट कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त है। सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है? फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा वॉलमार्ट। अगला है, ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में किस महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक चुना गया है? तो ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जो ध्वजवाहक बनाया गया था ये बनाया गया था मनु भाकर को और PR श्रीजेश को। तो पुरुषों में PR श्रीजेश और महिलाओं में मनु भाकर को क्लोजिंग सेरेमनी का, जब हमने कहा ओलंपिक समाप्त हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया। और जब आगाज हुआ था तो उसमें बनाया गया था PV सिंधु को, और हमने कहा शरत कमल को बनाया गया था ओपनिंग सेरेमनी में। ठीक है, टेनिस के किस दिग्गज खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम विनर चुना गया है? तो गोल्डन स्लैम विनर ये चुना गया है किसको? तो लिख लेना नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। इनको हमने कहा
गोल्डन स्लैम विनर चुना गया है। गोल्डन स्लैम विनर उनको चुना जाता है जो हमने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, फ्रेंच ओपन जीते, विंबलडन जीते, यूएस ओपन जीते और हमने कहा वो ओलंपिक में गोल्ड भी जीते, उसको दिया जाता है गोल्डन स्लैम विनर। तो ये नोवाक जोकोविच ने प्राप्त किया है इस अवार्ड को, गोल्डन स्लैम विनर को। ठीक है। ओलंपियन स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से? स्वप्निल कुसाले का संबंध जो हमने कहा शूटिंग से है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हमारी पेरिस ओलंपिक में। किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हमने कहा तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है F-16 फाइटर लड़ाकू विमान यूक्रेन ने किससे प्राप्त किया है? तो ये F-16 फाइटर लड़ाकू विमान जो प्राप्त किया है ये किससे प्राप्त किया है? हमने कहा यूक्रेन ने, ये अमेरिका से प्राप्त किया है। किस भरतनाट्यम कलाकार का ही हाल में निधन हो गया? थी हमने कहा जो यामिनी कृष्णमूर्ति थी, भरतनाट्यम कलाकार और ये कुचिपुड़ी की भी कलाकार थी, तो इनका हाल ही में निधन हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति का। शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगला है सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली पैरा महिला खिलाड़ी कौन है? तो सबसे कम में जो हमने कहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पैरा महिला खिलाड़ी हैं वो हमने कहा जिया राय है। ठीक है, जिया राय। अगला है सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से? तो सरबजोत सिंह का संबंध आप जानते हैं किस खेल से? इनका संबंध है शूटिंग से। मनु भाकर का संबंध किस खेल से? मनु भाकर का भी संबंध शूटिंग से है। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और ये इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता है, तो 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भारतीय बन गई है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पहला पदक जीता गया है किसके द्वारा? मनु भाकर के द्वारा, पेरिस ओलंपिक में पहला पदक। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड किस देश ने जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड जो जीता गया है किस देश के द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है चीन के द्वारा जीता गया है। भारत को हराकर महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो भारत को हराकर महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है श्रीलंका ने। अगला है निर्मला सीतारमण के द्वारा कौन सी बार देश का बजट पेश किया गया? तो 6ठी बार देश का बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपका कम समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है। टाटा और एयरबस कंपनी के द्वारा किस हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में किया गया? तो टाटा और एयरबस कंपनी के द्वारा हमने कहा जिस हेलीकॉप्टर का भारत में निर्माण किया गया है वो हमने कहा H-125। आईओसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है अभिनव बिंद्रा को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला है हाल ही में किसको राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है? तो राष्ट्रपति को तो हमने कहा राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो दोनों लोगों को, इन दोनों को मतलब डी, ये भी दोनों को नवाजा गया है विशिष्ट सेवा मेडल से। हाल ही में किस भारतीय महिला को दूसरी बार आईओसी का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को दूसरी बार हमने कहा आईओसी का सदस्य चुना गया, नीता अंबानी को। अगला है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो हॉल ऑफ फेम में हमने कहा लिएंडर पेस को और विजय अमृतराज को, दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं, दोनों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन होगा आपका डी, ये भी दोनों। लिएंडर पेस को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, विजय अमृतराज को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला है हाल ही में हॉकी से किस प्लेयर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पीआर श्रीजेश ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 82 है। हाल ही में किस ग्रह पर सल्फर की खोज की गई है? तो मार्स ग्रह पर सल्फर की खोज की गई है, मंगल ग्रह पर। किस राज्य सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया है? तो एक बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया है, बिहार सरकार ने।
भारतीय नौसेना में नया फ्रिगेट कौन शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में नया फ्रिगेट जो शामिल किया गया आईएनएस तिरपुट। आर्मी भर्ती सर्विसेज संस्थान द्वारा खोजी गई स्कॉलस हिमा की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो स्कॉलस हिमा की नई प्रजाति का नाम है व्हाइट बंदर। आर्मी भर्ती सर्विसेज संस्थान ने खोजा है। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कासपोर का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कासपोर का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है रूस के अंदर हुआ है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबो के अंदर हुआ, कोलंबो के अंदर। चांदीपुरा वायरस के कारण किस राज्य में बच्चों की मौत हुई है? चांदीपुरा वायरस ये फैला था गुजरात के अंदर। अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अस्मिता परियोजना जो हमने कहा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सिद्ध पोर्टल हमने कहा शिक्षा विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया, सिद्ध पोर्टल। अगला, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जो जीता है भारतीय टीम ने जीता है। जो लीजेंडों का हमने कहा क्रिकेट होता है, जो रिटायर हो जाते हैं उनका जो क्रिकेट होता है, तो इसका खिताब भारत ने जीता है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसके द्वारा चलाया गया? तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चलाया गया है चीन के द्वारा। आईएमएफ के आर्टिफिशियल तत्परता सूचकांक भारत की कौन सी रैंक है? तो आईएमएफ के आर्टिफिशियल तत्परता सूचकांक में भारत की जो रैंक है 72। हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति हाइब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, जो डॉक्टर स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया था, कौन सी प्रजाति है? तो ये जंपिंग स्पाइडर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन से स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट का एंटी रेडिएशन का सफल परीक्षण किया है, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संपूर्ण जानकारी के लिए जो ऐप सूची पोर्टल है, संपूर्ण जीव जंतुओं की जानकारी के लिए भारत सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, सूची पोर्टल। हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के चेयरमैन के पद पर श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये शिखर सम्मेलन शंघाई कोऑपरेशन जो हमने कहा होता है एससीओ, इसका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ आपका अस्ताना के अंदर। दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन सा देश जारी करेगा? दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट जारी करेगा आपका जापान। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन संग्रहालय का निर्माण भारत किसके सहयोग से कर रहा है? तो चर्चा में रहे युग युगीन संग्रहालय का निर्माण फ्रांस के सहयोग से भारत कर रहा है, और युग युगीन संग्रहालय का निर्माण दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन देश करेगा? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। हाल ही में 2024 तथा लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए प्रायोजक कंपनी कौन सी है? तो प्रायोजक कंपनी जो हमने कहा बीपीसीएल है, जो पेरिस में ओलंपिक हुआ उसके लिए भी, और जो हमने कहा 2028 में होगा उसके लिए भी भारत की तरफ से हमने कहा प्रायोजक कंपनी जो है बीपीसीएल। लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो लोकपथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और लोकपथ मोबाइल ऐप जो हमने कहा, कहीं हमने कहा सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। फोटो खींच के डालिए इस ऐप पर और उसका हमने कहा निदान हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कियर स्टारमर बने हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2025 रखा है बढ़ा के लक्ष्य को, स्मार्ट सिटी मिशन। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है, प्रोजेक्ट परी हमने कहा ये संस्कृत मंत्रालय ने प्रारंभ किया है प्रोजेक्ट परी। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 आपका आयोजित हुआ था कहाँ पे, ये नाटो बेल्जियम के अंदर। अगला, हाल ही में 2024 के लिए श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया, श्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जो दिया गया ये गुजरात को दिया गया है। भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है, तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन जज्बा। इसके तहत 108 किलोग्राम सोना जो जब्त किया गया आईटीबीपी के द्वारा, इंडिया तिब्बत पुलिस बल जो है आईटीबीपी। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, तो गिग वर्कर्स जो विधेयक लाया है वो गुजरात के द्वारा लाया गया है, ठीक है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं को किस दंड प्रक्रिया धारा के तहत अपने भरण पोषण पाने का अधिकार है, तो अपना भरण पोषण पाने का अधिकार धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला को, अगर उसके पति द्वारा उसका त्याग कर दिया जाता है तो वह इसके तहत जो है भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है। अगला है, पेरिस ओलंपिक समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है, तो पेरिस ओलंपिक समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक चुना गया था बीसी दोनों को, शरद कमल को भी और पीवी सिंधु को, मतलब डी ऑप्शन बीसी दोनों। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका जो दूसरा आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपके वाराणसी के अंदर, प्रयागराज के अंदर, हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन। टीम इंडिया के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो ये बने आपके गौतम गंभीर, टीम इंडिया के नए मुख्य कोच। एक्सरसाइज पिच ब्लैंक किस देश के द्वारा किया जाता है, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैंक ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना आईसीआर के द्वारा, आईसीआर जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर फॉर रिसर्च, आईसीआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं, तो झारखंड के नए सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। पहले हेमंत सोरेन थे, बीच में हमने कहा चंपई सोरेन बन गए थे, अब चंपई सोरेन फिर से हट गए हैं, बन गए आपके हेमंत सोरेन, ठीक है, क्योंकि चंपई सोरेन अपना जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए लोकसभा के पटल पर। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस यूरोपीय देश की यात्रा पर पहुंचे, तो ये किस यूरोपीय देश की यात्रा पर पहुंचे, हमने कहा 10 जुलाई को ये पहुंचे, हमने कहा ऑस्ट्रेलिया देश में, यूरोप के। अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं, तो ये किसको नियुक्त किया गया है, विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। किस देश में भारत में अपना पहला औषधि केंद्र खोला है, तो भारत ने अपना पहला औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला है। लाडला भाई योजना किस सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की। कोपा कप 2024 का विजेता कौन बना, तो ये बना अर्जेंटीना। कोपा कप। यूरो कप 2024 का विजेता कौन बना है, यूरो कप स्पेन। नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं, ठीक है। अगला है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये दिया गया नरेंद्र मोदी को, ठीक है।
श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए कोच सनत जयसूर्या बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं पदशकियान। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। बिम्स्टेक की वार्षिक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बिम्स्टेक की वार्षिक विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो दिल्ली के अंदर हुई है। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज जो बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है आलिया नीलम। देश का पहला रोडोडेंड्रो उद्यान किस राज्य में खुला है? देश का पहला रोडोडेंड्रो उद्यान ये खुला है आपके उत्तराखंड के अंदर। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो नोमैडिक एलिफेंट जो सैन्य अभ्यास किया गया ये किया गया मंगोलिया के साथ। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ हाल ही में संपन्न किया? तो ये थाईलैंड के साथ मैत्री सैन्य अभ्यास। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन भारतीय खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो ये हमने कहा हार्दिक पांड्या शीर्ष पर है आईसीसी T20 रैंकिंग में। कोनेको अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो शाहरुख खान कोनेको अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता हैं। आईएसए का 100वां सदस्य देश कौन बना है? तो आईएसए का जो 100वां सदस्य देश बना है वो पराग्वे है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको कहते हैं आईएसए। पिन पिंटर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो पिन पिंटर पुरस्कार जो होता है हमने कहा 2024 ये जीता गया अरुंधति राय जो लेखिका है इनके द्वारा। पिन पिंटर पुरस्कार दिया था पर्यावरण के क्षेत्र में। हाल ही में भारत के विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? तो विदेश सचिव जो बनाए गए हैं भारत के वो बनाए गए हैं विक्रम मिस्त्री। किस महिला को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो विश्व हिंदी सम्मान सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को। डीआरडीओ ने किसका सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा सफल परीक्षण जो किया गया है K6 डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? टाटा ग्रुप। नाटो के अगले महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटो अगले महासचिव बने हैं। सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट कौन बने हैं? तो सुबोर्णो बारी। चांद के अंधेरे के हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश कौन है? चाइना है। भारत की डायग्नोस्टिक तकनीकी टूनेट का संबंध किससे है? तो इस तकनीकी का जो संबंध हमने कहा क्षय रोग से है। टूनेट का संबंध। निम्न में किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य की मान्यता दी है? तो ये आर्मीनिया ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। अभी हाल ही में किस ग्रह पर बर्फ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये बर्फ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय ने 65% से ज्यादा आरक्षण रद्द किया है? पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किस पूर्वी देश की यात्रा की गई? तो ये उत्तर कोरिया की यात्रा पर गए थे व्लादिमीर पुतिन। भारत ने ई मेडिकल वीजा सुविधा किस देश के साथ प्रारंभ किया है? ई मेडिकल वीजा सुविधा श्रीलंका के साथ। नए सेना प्रमुख कौन है? द्विवेदी। किस देश ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए प्रोटेक्शन प्लान की घोषणा की है? प्रोटेक्शन प्लान ब्रिटेन का है, अप्रवासी भारतीयों को नागरिकता देने के लिए, अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
किया गया। अगला है नीरज चोपड़ा ने पाओ नूरमी गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने पाओ नूरमी गेम्स में हमने कहा गोल्ड मेडल जीता है। फोन पे ने यातायात के लिए श्रीलंका के किस संस्था के साथ समझौता किया है? फोन पे ने यातायात के लिए पिकमी के साथ, फोन पे ने यातायात के लिए श्रीलंका के पिकमी। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार सेबी ने जीता, इसको सेबी के द्वारा जीता गया है। अगला है बिल गेट्स द्वारा अपनी आत्मकथा का अनावरण किस नाम से किया गया? तो बिल गेट्स के द्वारा अपनी आत्मकथा का अनावरण जो किया गया है वो सोर्स कोड के नाम से किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 129वीं रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी विकास दर कितने % का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान जो लगाया है 6.6% भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी का अनुमान लगाया है। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। भारतीय सेना के नए आर्मी चीफ कौन बनाए गए? नई आर्मी चीफ जो बनाए गए उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो मोहन चरण मांझी बने हैं। आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पेमा खांडू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं आपके हरदीप सिंह पुरी। मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मोदी कैबिनेट 3.0 में भारत कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मोदी कैबिनेट 3.0 में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? महिला बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। अगला है सोलोस चिलिमा किस देश के उपराष्ट्रपति की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? मलावी। सोलोस चिलिमा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? पवन सिंह प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। यूएफसी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं पूजा तोमर। हाल ही में निशानेबाजी के 2 कैटेगरी में ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? तो ओलंपिक कोटा ये मनु भाकर के द्वारा, हमने कहा मनु भाकर के द्वारा हासिल किया गया है ओलंपिक में 2 कोटा। दोनों में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। हनुमान जी की 500 साल पुरानी प्रतिमा किसने वापस किया है? तो ब्रिटेन ने इसको वापस किया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है अनामिका राजीव। अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन 2024 के जो विजेता हैं वो कार्लोस अल्कराज है। तो महिला में ईगा स्विएटेक है फ्रेंच ओपन की, और पुरुष में कार्लोस अल्काराज है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की हमने कहा जो महिला है वो आर्यन सवालेंका है, ठीक है। और जेन्निक जो है उसके पुरुष विजेता हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के। और विंबलडन के जो हमने कहा पुरुष विजेता हैं वो आपके कार्लोस अल्काराज हैं। और हमने कहा जो बारबोआ क्रेजिकोवा है वो उसकी हमने कहा विनर है। लोकसभा सदन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है 79 अनुच्छेद में वर्णन। भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुआ? 1951 में। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 33% सीटें आरक्षित होती हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों में।
अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें हमने कहा आपके अनुसूचित जनजाति के लिए। लोकसभा आम चुनाव में कितने सीटों के लिए निर्वाचन हुआ? लोकसभा आम चुनाव जो इस बार हुआ 543 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था। भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावत किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आती हैं? तो ये मंडी से सांसद बनी है, हिमाचल के मंडी से कंगना रनावत। क्रिकेटर यूसुफ पठान किस पार्टी से सांसद हुए हैं? ये टीएमसी से हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली। लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से सांसद बनने वाले उम्मीदवार कौन हैं? लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से जो सांसद बनने वाले हैं वो हैं अवधेश प्रसाद, जो काफी चर्चित सीट थी अयोध्या की, उस पर हुए हैं अवधेश प्रसाद। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद बने हैं शंकर लालवानी, जो इंदौर से चुनाव लड़ते हैं, शंकर लालवानी इंदौर से। 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन है? तो सबसे कम उम्र की जो महिला सांसद हैं वो हैं शांभवी चौधरी, बिहार से आती हैं सांसद बनके। 18वीं लोकसभा में किसने सरकार बनाई? तो सरकार बनाया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन है? तो सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया 18वीं लोकसभा चुनाव में। 18वीं लोकसभा में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो जो मतदान हुआ हमने कहा ये हुआ 64.2%। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भागीदारी की? 65.5% महिलाओं ने भागीदारी की। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो 96.8 करोड़ मतदाता थे टोटल 18वीं लोकसभा में। 2024 का आम चुनाव कौन सी लोकसभा है? ये 18वीं लोकसभा है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप इनक्टस आकायाम कहाँ पाया गया? अमेजन वर्षावन में। 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया निमहंस को। देश में प्रथम बार नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? नक्षत्र सभा का आयोजन जो किया गया देहरादून के अंदर। परवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो परवाह पोर्टल लॉन्च किया गया हमने कहा ये आपके आरबीआई के द्वारा। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? मुंबई के अंदर स्थापित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों पर अत्याचार के लिए किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है बच्चों पर अत्याचार के लिए। फ्रेंच ओपन ओपेनहाइमर एकल का खिताब किसने जीता है? महिला, फ्रेंच ओपन महिला ईगा स्वीटेक। इस तिमाही में आरबीआई ने कितना रेपो रेट निर्धारित किया है? 6.5 रेपो रेट निर्धारित किया गया है। आईएसएसएफ म्यूनिख में पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? सरबजीत कौर, सरबजीत सिंह। आईएसएफ में म्यूनिख में पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी सरबजीत सिंह हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये ओलेगा कोनोनेको बने हैं अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले व्यक्ति। दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है इनवीडिया। भारत में कुल कितने रामसर साइटों की संख्या है? तो ये रामसर साइटों की संख्या कुल 82 है। सर्वाधिक छक्के का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो रोहित शर्मा के द्वारा सर्वाधिक छक्कों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था
हमने कहा प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? स्पेन में खोला गया। हाल ही में किस फुटबॉलर के द्वारा संन्यास लिया गया? तो ये सुनील छेत्री के द्वारा हमने कहा संन्यास लिया गया हाल ही में। सांगरी ला संवाद किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ सिंगापुर के अंदर। महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया? महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। मगुनी चंद का संबंध किससे है? कला से है। कठपुतली कलाकार हैं, कठपुतली वगैरह बनाते हैं। चांगी 6 प्रोब किस देश ने लॉन्च किया? ये चाइना ने लॉन्च किया है चांगी 6 प्रोब। NHAI ने कितना % टोल टैक्स बढ़ा दिया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, तो ये बढ़ा दिया है 5% टोल टैक्स। और हल्ला टॉमस डोटिर किस देश के राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की, हल्ला टॉमस डोटिर। क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शेनबॉम बनी, हमने कहा किस देश की राष्ट्रपति? ये बनी है मैक्सिको की। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों संन्यास ले लिया? केदार जाधव ने। लकड़ी का पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। इंस्टेंट लोन सुविधा किसने प्रारंभ किया है? तो इंस्टेंट लोन सुविधा हमने कहा ये प्रारंभ किया गया टाटा AI के द्वारा। किसने माउंट लोहसो एवरेस्ट पर दोहरी चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है सत्यदीप गुप्ता के द्वारा, दोहरी चढ़ाई का रिकॉर्ड माउंट लोहसे पर। विजय खंडूजा किस देश में भारत की तरफ से राजदूत बनाए गए हैं? ये विजय खंडूजा जो बनाए गए ये कैमरून में बनाए गए हैं। RBI ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो RBI ने हमने कहा जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो है रिटेल डायरेक्ट ऐप। किस देश ने कुल एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने। हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। अगला है देश की पहली 3D टेक्नोलॉजी मिसाइल का नाम क्या है? तो देश की पहली 3D टेक्नोलॉजी मिसाइल का जो नाम है वो है अग्निबाण। किस महिला को UN सैन्य अवार्ड से नवाजा गया है? तो UN सैन्य अवार्ड से नवाजा गया है राधिका सेन गुप्ता को। मलेशिया मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो ये वांगझी ने जीता है। हाल ही में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन बन गया है? सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत में अगली पीढ़ी की परमाणु ईंधन लेने की घोषणा किसने की है? किससे मिलेगा उसको? रूस से मिलेगा अगली पीढ़ी की परमाणु ईंधन। ऑल बी इमेजिन एज लाइट कांस्य ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये जीता गया पायल कपाड़िया के द्वारा। ऑल बी इमेजिन एज लाइट। IOCL ने किसके साथ हाइड्रोजन पार्टनरशिप समझौता किया है? तो ये भारतीय सेना के साथ IOCL ने हाइड्रोजन पार्टनरशिप समझौता किया है। तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक कौन देश पारित किया है? तो फिलीपींस ने पारित किया है तलाक को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक। शारजाह शतरंज चैलेंजर का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हमने कहा दिव्या देशमुख ने। तालिबान को आतंकवादी श्रेणी से हटाने का निर्णय किस देश ने लिया है? तो ये लिया है रूस ने निर्णय लिया है।
एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? दीपा कर्माकर। अगला है टाटा आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क। टाटा आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम कौन है? सनराइजर हैदराबाद। टाटा आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो यह अभिषेक शर्मा। टाटा आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं सुनील नरेन। टाटा आईपीएल 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने आपके नीतीश रेड्डी। टाटा आईपीएल 2024 में पर्पल कैप के विजेता कौन बने? पर्पल कैप के जो विजेता बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। टाटा आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप के विजेता कौन बने? तो ऑरेंज कैप के विजेता बने हैं ऑरेंज कैप के जो विजेता बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। ठीक, और जो है पर्पल कैप के जो विजेता बने हैं वो बने हैं आपके हर्षल पटेल। अगला है टाटा आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया चेन्नई के चेपाकी स्टेडियम में। टाटा आईपीएल 2024 की विजेता कौन टीम बनी है? तो ये विजेता कौन सी टीम बनी है? कोलकाता नाइट राइडर्स। टाटा आईपीएल 2024 में बेस्ट कैच ऑफ टाइगर किसे चुना गया है? बेस्ट कैच ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, मैक्सवेल, बिल जैक को। तो ये चुना गया है रमनदीप सिंह। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व रैंकिंग की सूची में भारत के मुकेश अंबानी को कौन सा रैंक प्राप्त है? मुकेश अंबानी 9वें रैंक पर है। टॉप 10 में इनको हमने कहा 9वां रैंक मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर आपका बेलारूस है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग भारत की कौन सी रैंक है? तीसरा रैंक है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। कौन सा देश भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में शीर्ष पर है? भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 4 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 126वीं रैंक है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो भारत की रैंक हो 40 है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं है। अंतर्राष्ट्रीय भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111वीं है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है 93। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की रैंक 3री है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमने का इंडेक्स होता है।
दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो है काठमांडू। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो साइबर अपराध सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो रैंक है 10। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है आपका हमाद। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 72। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, सॉरी 72 नहीं, 84। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 159वीं। 15 वर्ष के किस एथलीट ने 133 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है, हमने कहा, प्रीति स्मिता। 133 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है। प्रोजेक्ट ऊधा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट ऊधा का जो संबंध है यह है भारतीय सेना से। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में जो हमने कहा खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो आपकी कौन है? वो है आपकी अनसुईया सेन गुप्ता। महिला कौन है? खिलाड़ी नहीं, एक्ट्रेस। नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड ने किस देश को मान्यता दी है? तो ये जो मान्यता दिया गया है हमने कहा फिलिस्तीन को मान्यता दिया गया है, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड के द्वारा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन से तूफान ने तबाही मचाई है? तो बंगाल की खाड़ी में तबाही मचाने वाली तूफान जो है वो है रेमल। प्रिट्जर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिट्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है हरिकेन यामामोटो को। भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? ये किया गया श्रीलंका को पहले खेप का निर्यात। प्रीमियम फ्यूल है XP100। ईशान प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? वन नेशन वन उड़ान से ईशान प्रोजेक्ट का संबंध है। सबसे तीव्र और शक्तिशाली ChatGPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा। जेनी एर्पेनबैक और माइकल हॉफमैन को मैन बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो दोनों को मैन बुकर पुरस्कार एर्पेनबैक को और माइकल हॉफमैन को कायरोस के लिए दिया गया है। हाल ही में दूषित रक्त घोटाला की घटना किस देश में घटित हुई थी? ये दूषित रक्त घोटाला की घटना ब्रिटेन में हुई थी। दूषित रक्त चढ़ाने से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सिरबाज खान किस देश के हैं? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सिरबाज खान पाकिस्तान के हैं। हाल ही में विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है काव्या कार्तिकेयन। मिस पिंक नेपाल कौन बनी है? तो इस बार जो है 2024 में मिस पिंक नेपाल अनमोल रॉय बनी है। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा कौन है? तो सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले शेरपा हैं आपके कामिलिता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर भौगोलिक वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भौगोलिक वेधशाला चिली में स्थापित की गई है। वेक्सा टेक्सटाइल एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। HBIEDS के वैक्सीन का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो HBIEDS के वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया अमेरिका के द्वारा।
भारत चैट जीपीटी ने अपना किस नाम से एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो भारत चैट जीपीटी ने अपना जो है हनुमान नाम से एआई लॉन्च किया है। एमडीएच और एवरेस्ट मसाले में कौन सा विषाक्त तत्व पाए जाने की आशंका जताई गई? मिथिल ऑक्साइड। अमेरिका यूटा प्रांत के किस फोटो को फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है? फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है मिल्की वे को। भारत ने किस देश को मलेरिया वैक्सीन R21 निर्यात किया है? ये किया है अफ्रीका को निर्यात R21 मलेरिया वैक्सीन। दुनिया का सबसे महंगा पंख किस देश ने नीलाम हुआ है? तो दुनिया का जो सबसे महंगा पंख है ये नीलाम हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? टूलेम। दीप्ति जीवन जी का संबंध किससे है? दौड़ से। हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? रूपेश श्रीवास्तव। भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट जो बने हैं वो बने हैं गोपी थोटाकुरा। आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ड्रीम पोर्टल लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए। इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है हमने कहा इगा स्विएटेक ने। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव पुरी। किस देश ने ला कुब्रे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हमने कहा मलेशिया में है ला कुब्रे ज्वालामुखी और इसी में हमने कहा विस्फोट हुआ है। एआई आधारित यातायात प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? या एआई आधारित यातायात प्रणाली शुरू करने वाला राज्य केरल है। सॉरी केरल नहीं, बिहार। 54 साल की उम्र में किसने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये किया गया हमने कहा ज्योति यात्रा के द्वारा 54 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो लाई चिंगते हमने कहा ताइवान के राष्ट्रपति चुने गए हैं लाई चिंगते। हाल ही में टीसीएस के द्वारा ह्यूमन सेंटर एआई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो टीसीएस ने जो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है वो पेरिस के अंदर। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा कौन सा ओपन जीता गया? तो ये हमने कहा थाईलैंड ओपन दोनों के द्वारा जीता गया सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो ये मृत्यु हो गई ईरान के राष्ट्रपति की। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है? तो ये भूटान के अंदर हमने कहा स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, ठीक सबसे ऊंचाई पर स्थित। ग्लोबल डिसरप्टर की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो पहली भारतीय अभिनेत्री हमने कहा दीपिका पादुकोण है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल बने हैं। हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वो बन गए हैं आपके हमने कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस देश के ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ? तो ये है माउंट ईबू इंडोनेशिया में। बुलाव मिसाइल को किसने अपने बेड़े में शामिल किया है? तो बुलाव मिसाइल को रूस ने अपने बेड़े में शामिल किया है, ठीक रूस ने। आर्टिमस मिशन 3 का फील्ड परीक्षण किसने किया? तो ये हमने कहा नासा के द्वारा किया गया है इसका फील्ड परीक्षण आर्टिमस मिशन 3 का। इलोडा कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है?
तो इस कप में गोल्ड मेडल जीता गया हमने कहा निकहत जरीन के द्वारा। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी 2027 में कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी 2027 में। किस देश ने 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो 6G डिवाइस लॉन्च किया हमने कहा जापान ने। विप्रो के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके संजीव जैन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो ये लगाया गया हमने कहा 6.9%। दुनिया का पहला ग्लेशियर मुक्त देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला ग्लेशियर मुक्त देश बन गया है आपका गैबोन। आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बना है उसेन बोल्ट, जो आईसीसी हमने कहा जो वर्ल्ड कप हुआ था इस बार। ओलंपिक में रोइंग में कोटा प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बलराज पवार। हुटली अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हमने कहा पूर्णिमा देवी वर्मन है। हुटली अवार्ड जो हमने कहा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इस बार जो है इस अवार्ड से नवाजी गई हैं। भारत की प्रथम AI निर्मित फिल्म कौन सी है? इराह प्रथम AI निर्मित फिल्म है। QS वर्ल्ड रैंकिंग भारत की किस यूनिवर्सिटी को जो है भारत की यूनिवर्सिटी चुना गया? शीर्ष यूनिवर्सिटी। तो हमने कहा ये BHU DU MU तो JNU को चुना गया है। किसको लरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है? तो लरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द अवार्ड से नोवाक जोकोविच को चुना गया है। ठीक है, तो हमने कहा ये जो आपका पिछले 6 मंथ के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको मैंने जो है इस वीडियो में कवर किया हुआ है। और आप हमने कहा इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। एक बार हमने कहा पहली बार देखिए, उसके बाद दूसरी बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आप जो पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए हमने कहा एक कंप्लीट करंट अफेयर होगा, क्योंकि इसमें मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा है और ये पूरे हमने कहा पिछले 6 महीने का एक करंट अफेयर आपका होगा। ठीक है, तो हमने कहा वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए और हमने कहा वीडियो को देखिए मत, इसको जो है शेयर भी करिए और हमने कहा जो नए हैं चैनल पर उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो है इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए हमने कहा कंप्लीट करंट अफेयर है। ठीक है, पिछले 6 महीने का और महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसमें जो है रखा गया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक।